बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज 5 रमज़ानुल मुबारक और जुमेरात का दिन है। ये रमज़ानुल मुबारक की पहली जुमेरात है। जुमेरात का दिन वो मुबारक दिन है जिसे वलियों का दिन कहते हैं। इस दिन में अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाता है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जुमेरात के दिन की आम दिनों में बड़ी फजीलत है, और अगर यही दिन रमज़ानुल मुबारक में आ जाए तो इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक वो मुबारक महीना है जिस महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर नेकी का अजर 70 गुना बढ़ा देता है, नवाफिल का सवाब फराइज के बराबर कर देता है और एक फर्ज का अजर 70 फराइज के बराबर मिलता है। इस महीने का चांद नजर आते ही शयातीन को जकड़ दिया जाता है, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और पूरा महीना अल्लाह ताला की रहमतें अपने बंदों पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक कुरानी सूरत और एक अल्लाह ताला के नाम का छोटा सा और आसान सा अमल शेयर करूंगा। ये अमल, ये वजीफा किसी भी दुआ की कबूलियत के लिए आप पढ़ सकते हैं। चैनल पढ़ने आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बरवकत पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जिस सूरत का अमल आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सूरत है सूरत अल कौसर। ऐसी मुबारक सूरत, ऐसी फजीलत वाली सूरत, ऐसी बरकत वाली सूरत, जिस मकसद के लिए भी आप इस सूरत का विर्द करेंगे, अल्लाह ताला आपको आपके उस मकसद में 100% कामयाबी अता फरमाएगा। लेकिन शर्त यकीन की है कि आप किस कदर पुख्ता यकीन के साथ इस सूरत को पढ़ते हैं। जिस कदर आपका यकीन पुख्ता होगा, उतनी जल्दी आपको इस सूरत के पढ़ने का फायदा होगा। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस सूरत के साथ अल्लाह ताला का बड़ा प्यारा और मुबारक नाम है या लतीफू। ये बड़ा प्यारा नाम है। जब आप इस नाम के जरिए अल्लाह ताला को पुकारोगे तो अल्लाह ताला आपकी पुकार को जरूर सुनेगा। वो आपकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाएगा और अपनी रहमत से आपकी परेशानियों को खत्म करेगा। अब आते हैं जी अमल की तरफ, और आपको बताता हूँ कि इस अमल को, इस वजीफे को आपने पढ़ना कैसे है और किस वक्त पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है जो मैं अपनी हर वीडियो में आपके साथ करता हूँ, और वो गुजारिश ये है कि कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और दुरूद पाक, इन कलमात को जरूर लिखा करे, क्योंकि ये कलमात आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए सदका जारिया बन जाएंगे। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, सदका जारिया वो अमल है जो आने वाली मुसीबतों को, परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को टाल देता है। और जब आप एक मर्तबा कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखेंगे तो आम दिनों में एक मर्तबा लिखने से अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता है। और अगर आप रमजानुल मुबारक में एक मर्तबा सुभान अल्लाह लिखेंगे या पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 700 नेकियों का अजर अता फरमाएगा। दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये महीना नेकियों का सीजन है। जितनी हो सके नेकियां कमा लो। ऐसे छोटे छोटे अमल जरूर किया करे। पता नहीं अल्लाह को हमारा कौन सा अमल पसंद आ जाए और यही अमल हमारे लिए जन्नत का जरिया बन जाए। अब आते हैं जी अमल की तरफ, और आपको बताता हूँ कि इस अमल को, इस वजीफे को आपने पढ़ना कैसे है। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपने आज 5 रमजानुल मुबारक जुमेरात के दिन इस अमल को, इस वजीफे को नमाज असर के बाद पढ़ना है। नमाज असर के बाद कोई भी वक़्त मुतय्यन कर लें, उस वक़्त में आप ये छोटा सा आसान सा अमल पढ़ लें। सिर्फ 5 मिनट का अमल है, और अगर आप चाहें तो इफ्तारी से थोड़ी देर पहले भी इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कम अज़ कम एक मरतबा दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर दुरूद इब्राहिमी। जो दरूद आपको बेहतर लगे आप उस दरूद को पढ़ सकते हैं। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें तो दुरूद पाक पढ़ने के बाद सिर्फ 7 मरतबा आपने सूरत अल कौसर की तिलावत करनी है। यानी कि 7 मरतबा आपने सूरत अल कौसर को पढ़ना है।
इसके शुरू में ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है। उसके बाद बिना बिस्मिल्लाह के आप सूरत अल कौसर की तिलावत कर सकते हैं। जब आप 7 मरतबा सूरत अल कौसर को पढ़ लें तो उसके बाद आपने 8 तस्बीह यानी कि 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस प्यारे और मुबारक नाम को पढ़ना है। बड़ी मोहब्बत से, बड़ी तवज्जो से और बड़े लगन से आपने अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के इस नाम से पुकारना है, या लतीफू या लतीफू या लतीफू। जब आप 100 मरतबा अल्लाह ताला का ये प्यारा और मुबारक नाम पढ़ लें तो आखिर में आपने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर एक मरतबा दरूदो सलाम का नजराना पेश करना है और इफ्तारी से थोड़ी देर पहले आपने अपने हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह में उठा लेना है। फिर आप जिस भी परेशानी में मुब्तला हैं, रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, औलाद की वजह से परेशान हैं, मकरूज हैं, कर्ज की वजह से परेशान हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, इस वजह से परेशान हैं, घरेलू लड़ाई झगड़ों की वजह से परेशान हैं। कहने का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं आपने उन तमाम परेशानियों का तसव्वुर करके अल्लाह ताला की बारगाह में बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इनकिसारी के साथ दुआ मांगनी है। यकीन जाने कि आपके हाथ उठाने में देर हो सकती है लेकिन आपकी दुआओं की कबूलियत में जरा भी देर नहीं लगेगी। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को फौरन अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमा लेगा, क्योंकि जिस वक्त में आपने दुआ मांगनी है ये वक्त वैसे भी कबूलियत का वक्त है। इफ्तारी के वक्त मांगी गई दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी रद्द नहीं करता। दोस्तों, भाइयों और बहनों, वैसे भी ये मौका साल में सिर्फ एक मर्तबा मिलता है। अभी तो अल्लाह ताला ने हमें ये मौका अता किया, पता नहीं जिंदगी में दोबारा रमजान नसीब हो या ना हो, लेकिन जो मौका मिला है इस मौके से भरपूर फायदा उठाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इस इंतजार में रहता है कि मेरा बंदा कब मुझसे मांगे और मैं इसे अता करूं। वो तो खुद फरमाता है कि मेरा बंदा जब कुछ मांगने के लिए मेरे सामने अपने हाथों को उठाता है, खाली झोली को फैलाता है, तो मुझे ख्या आती है कि मैं इसके उठे हुए हाथों को खाली लौटा दूं। वो तो इतना गफूरुर रहीम है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, जितना हो सके अपने रब से मांगो। आप मांगते मांगते थक जाओगे लेकिन उसकी अताओं में जरा भी कमी नहीं आएगी। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मुबारक अमल, ये मुबारक वजीफा आज मुझे भी मेरे तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ अच्छे अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।